तो अब ट्रंप के मन में है क्या? ये आज का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान को क्या अब अंतिम मौका मिल चुका है। बड़ी खबरें आज इस फ्रंट से ये हैं, जहां कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, ईरान के 3 शाहिद 136 ड्रोन से हमला हुआ, अल दोहा मिलिट्री बेस पर अटैक की खबर है। तो इस फ्रंट पर अटैक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल ये पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां कुवैत पर एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और अल दोहा मिलिट्री बेस पर अटैक की खबर है। शाहिद ड्रोन 136 से हुए इस हमले के बारे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक कुवैत में अमेरिकी बेस को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये अल दोहा मिलिट्री बेस पर अटैक की खबर है। तो वहीं ईरान के इरबिल में ड्रोन अटैक की खबर है। कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यहां ईरान ने कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है हमले के लिए। तो ईरान के इरबिल में ड्रोन अटैक की खबर है। कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले जारी हैं और इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। एक तरफ वार्ता की बात, दूसरी तरफ जंग की हुंकार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका तो दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने वार्ता नहीं की तो अंजाम विनाशक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। वहीं ईरान ने भी ऐसी धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, अमेरिकी सेना में खलबली मच गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बाहें तनी हुई हैं, तो इजरायल भी जंग के लिए आमादा है। इजरायल ने अमेरिका से ये साफ कर दिया है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये हमला अब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान मटियामेट ना हो जाए। एक बड़ी खबर आपको दिखाएं, उस पर करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल। इस वक्त मेजर जनरल एसपी अस्थाना सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं फॉरेन मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त कर चुके हैं ज्वाइन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, एक्सपर्ट से भी करेंगे बात, लेकिन बड़ी खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है? ईरान के पास डील साइन करने का अंतिम मौका है। ईरान को अंतिम मौका दिया है। मौका खोया तो परिणाम बुरे होंगे। तो अंतिम मौके की बात कह दी गई है उनकी तरफ से। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इससे पहले भी कई बयान सामने आ चुके हैं, जहां उनकी तरफ से ईरान को धमकी दी गई है। अब इस पर ईरान का क्या कहना है, आगे चलते हुए ये भी आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर मौका खोया तो फिर परिणाम बुरे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एक और बड़ा बयान। कल ईरान पर बड़ा हमला होने वाला था और हमले से पहले ईरान गिड़गिड़ाने लगा। ईरान ने हमला ना करने की भीख मांगी। हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात करना चाहते हैं। ईरान के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। तो फारस का जाल और ट्रंप के विकल्प समाप्त। हालांकि तेहरान क्या चाहता है? ईरानी संप्रभुता, हमला ना करने की गारंटी, साथ ही यूएस अरब से युद्ध का हट जाना। वहीं बड़ी बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है ईरान से व्यापक समझौता, परमाणु कार्यक्रम पर रोक और मिसाइल निर्माण पर रोक, प्रॉक्सी ग्रुप पर रोक। वहीं ट्रंप के पास सीमित विकल्प भी हैं। ट्रंप के पास ईरान के लिए नई नीति नहीं है। फिर से 2 से 3 महीने पुरानी बात दोहराई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी शिकंजा यूएस के लिए आफत बना हुआ है, जबकि हमले के बावजूद भी ईरान झुकने को राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वार्ता कर रहे हैं, ईरान का वार्ता से इनकार। मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे सवाल करने से पहले अरब देशों में गतिविधि के बारे में भी एक क्विक अपडेट आपको दे दें, क्योंकि ईरान को मुआवजा देने के लिए यूएई और कतर तैयार है। ईरान को 9 लाख करोड़ देने के लिए भी तैयार है और हॉर्मुज टोल वसूली में ईरान ओमान को भी साथ में लेगा। मनीष, आपसे सवाल करने से पहले ये ओवरऑल रीकैप इसलिए दिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, मैं बातचीत और समझौते के लिए तैयार हूं। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान कर रही हूं, क्योंकि ईरान अपने सेंसेस में नहीं है, इसलिए मैं अभी भी उनको आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूं। कितनी सच्चाई? क्यों? इसलिए सवाल सच्चाई को लेकर कह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं, ईरान उन्हें पूरी तरह रूल आउट कर देता है।
देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दोनों साइड से वॉक युद्ध तो बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी कि बयानबाजी खूब हो रही है, बड़बोलापन काफी दिखाया जा रहा है। और इसके बावजूद कि अगर दोनों साइड को अपने जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं भी हो रहे हैं, तब भी दावे बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात साफ है, वो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब सुलझने वाला दिख नहीं रहा। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले समय में लंबे समय तक ये लड़ाई बनी रहेगी। और इसका परिणाम आप देखिए कि हालत ये होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि बस हम अटैक करने जा रहे हैं, और लास्ट मिनट पर प्रेसिडेंट ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान कहता है हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम ओमान के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि हॉर्मुज में से जहाज कैसे निकले, और अल्टीमेटली देखा जाए तो जहाज निकालना ही मकसद था। तो अभी तक अगर आप देखें तो केवल और केओस हॉर्मुज और आसपास के रीजन में जो है सो वो केवल केओस ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान खतरनाक है, ये बात न केवल मिडिल ईस्ट कंट्री को, बल्कि अगर आप सोचिए तो खबर तो यहाँ तक आई कि ईरान यूक्रेन तक पर अटैक करने के लिए सोच रहा था। तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डेंजरस जोन में अब ये मिडिल ईस्ट जा चुका है। यहाँ से कैसे निकलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है, और इसीलिए शायद अब यूएस सेंटकॉम भी अपने ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि कुछ नया आइडिया बताओ कि ईरान पर कैसे हमला किया जाए, ईरान को कैसे कमजोर किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कई बार चेतावनी सामने आ चुकी है मनीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं।